अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूरे देश में तैयारियां शुरू है और राम भक्तों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं बैतूल में मातंग समाज के लोगों द्वारा चांदी की सोहनी झाड़ू इंदौर से बनवाकर अयोध्या भेजने की संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है। बता दें कि मांग समाज का भगवान राम से बड़ा स्नेह रहा है। मैं मधुकर राव देवारे। मधुकर जी, ये जो झाड़ू अयोध्या भेजी जाएगी जी, क्या दूर से भेजी जाएगी, क्या व्यवस्था है? और यह अखिल भारतीय मांग मातंग समाज की ओर से विश्व की पहली झाड़ू रहेंगी जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर में अर्पित की जाएंगी। और यह झाड़ू इंदौर से बनकर और यह शुद्ध रजत से निर्मित झाड़ू जिसका वजन 1 किलो 751 ग्राम है। और इसमें जो झाड़ू की मूठ रहती है तो मूठ के ऊपर माँ लक्ष्मी का बहुत सुंदर सा विराजमान है कमल के फूल के ऊपर, जिससे सुंदर झाड़ू की सुंदरता और भी बढ़ती है। और उसमें इतनी अच्छी नक्काशी करी है जिसमें उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए 2 मोर भी उसमें लगाए गए हैं। और उसमें जो मेन झाड़ू में जो मुंदरी होती है तो उस मुंदरी को भी लगाया गया है, क्योंकि मुंदरी को निकालने के बाद ही झाड़ू लगाई जाती है। और हमारे समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पैतृक व्यवसाय झाड़ू निर्माण का है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जैसे 22 जनवरी को पूरे भारत में दिवाली के रूप में मनाए जाएंगे, तो चूंकि सनातन धर्म में बिना झाड़ू के कहीं ना कहीं दीपावली बिना झाड़ू के नहीं मनाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मांग मातंग समाज ने यह झाड़ू श्री राम मंदिर में देने का निर्णय लिया है। कौन सी तारीख तक ये झाड़ू अयोध्या? यह कल 20 तारीख को यहाँ पर शोभा यात्रा निकलेंगी झाड़ू की। इसमें समस्त हिंदू समाज अपेक्षित रहेगा और यह झाड़ू 21 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होंगी और लगभग 23 और 24 तारीख को जैसे हम वहाँ समय पे पहुंचकर और वहाँ के ट्रस्टी माननीय चंपत्री जी राय को वहाँ पर झाड़ू समर्पित करेंगे। क्या नाम है? सतीश जौनवेकर। सतीश जी, ये जो झाड़ू लगाने का विचार आपको मिला है और अयोध्या जी भेजने का विचार है, तो ये विचार कहाँ से है? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो मांग समाज है वो पुरातन काल से भगवान राम से बहुत करीब से जुड़ा है। जैसे यूँ कहा जा सकता है कि माता सीता का जब अपहरण हुआ था और भगवान राम जब उन्हीं की तलाश में भटक रहे थे तो भगवान राम भटकते भटकते कर्नाटक के मतंग पर्वत पर मातंग ऋषि से मिले थे और मातंग ऋषि मांग समाज से ही थे। उन्होंने उनके माता सीता के ढूंढने में सहयोग मांगा था मतंग ऋषि से। तो मतंग ऋषि ने भगवान राम को एक सुग्रीव और नलनील नाम के वानरों को का पता इन्हें बताया था कि आप इनके माध्यम से माता सीता का पता अवश्य लगा पाएंगे। तो इस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि माता सीता के ढूंढने में नल नील और सुग्रीव की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये नल नील और सुग्रीव भी कहीं ना कहीं मातंग ऋषि से ही थे। अतः इससे कहा जा सकता है कि हमारा समाज भगवान राम से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है और इसी कारण हम भगवान राम के इतने बड़े उत्सव में हम अपनी समाज की करीबी उनसे दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हमने अपने समाज के उदर पोषण का जो जरिया है झाड़ू, उसको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवान राम के मंदिर में पहुंचाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। भगवान राम हर एक वर्ग के आराध्य है। बता दें कि झाड़ू को 108 चांदी की कड़ियों से निर्मित किया है और झाड़ू में लगी मां लक्ष्मी की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बन रही है। बैतूल से विशाल भोरा से की रिपोर्ट। आया आप देख रहे हैं एससी न्यूज इंडिया। अभी की खबर अभी। बदल रहा है खबरों को देखने का नजरिया। एससी न्यूज
इंडिया।